तेरी राह में रुल गई वे। अल्लाह वसाई, अल्लाह वसाई। जी मलकानी जी, जान दाद आ गया क्या? छोटे मलिक साहब तो वापस शहर चले गए बड़ी मलकानी जी। क्या वापस चला गया? किस तरह जा सकता है वो वापस मुझसे मिले बगैर? ये किस तरह हो सकता है? वो मेरा बेटा है, वारिस है वो मेरा। उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तू फोन मिला, मैं बात करूंगी उससे। उसे यहाँ आना होगा। मुझसे मिले बगैर किस तरह जा सकता है वो? फाइल, आपकी बेटी को होश आ गया है, लेकिन आप उससे कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा जिससे उसके असाब पर तनाव हो। आई मीन इमोशनल बातचीत मत कीजिएगा। तुमने क्या किया ज़ेब? ये सब कुछ करते हुए तूने जरा भी ना सोचा बेटा मेरे लिए, अपने पापा के लिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तेरे बिना कैसे जी पाता मैं बेटी? मुझे तो तुझे जीते जी मार दिया था। एक पल के लिए भी नहीं सोचा तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा मैं? सॉरी पापा। लेकिन मैं जानदाद के बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। शख्स मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। हासिल करना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। कोई शख्स किसी के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होता ज़ेब। अंकल को देखो, अपने पापा को देखो ज़ेब, और निकल आओ इस पागलपन से। भूल जाओ उसे। भूल जाओ? किसी को अपने दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता, और मैं उसे नहीं भूल सकती। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरी फीलिंग्स के बारे में। कोई किसी के दिल में कैसे मोहब्बत डालता है पापा? कैसे मोहब्बत डालूं? मैं कैसे यकीन दिलाऊं उसे? वो शादी करने जा रहा है। मैं उसे रोकूंगी, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मैं उसे रोकूंगी, वो शादी नहीं कर सकता। होश करो बेटी, कुछ अकल करो। मैं इसे रोकूं, मुझे छोड़। मैं इसे रोकूंगी। कोई किसी के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा कर सकता है? कोई किसी के दिल में कैसे मोहब्बत कर सकता है? पापा।
सर आप आ गए? तुम आ गए जहांदाद। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। और देखना, वो जिंदगी की तरफ लौट आएगी। क्या समझते हैं आप? आपकी बेटी के पागलपन की वजह से यहां आया हूं मैं, या उसका इश्क खींच के लाया है मुझे? मैं यहां सिर्फ तमाशा देखने आया हूं, उस ड्रामे की हकीकत जानने आया हूं जो आपकी बेटी आए दिन करती रहती है, और वो कितनी आसानी से आपको बेवकूफ बनाती है फाइक साहब, ये जानकर मुझे हैरत होती है। ऐसा ना कहो जहांदाद, वो आईसीयू में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश से बाहर आई है। अब तो वो जीना ही तुम्हारे लिए चाहती है जहांदाद। वो तुम्हारे लिए दिल ही नहीं, जिंदगी भी हारना चाहती है। अगर यकीन नहीं आता तुम्हें तो आओ मेरे साथ। आओ आओ, देखो, वो देखो मेरी बेटी को। मुझे आपकी बेटी से हमदर्दी जरूर है, मगर मोहब्बत नहीं। मैंने कभी उससे कोई वादा नहीं किया। मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो कभी परवान नहीं चढ़ती। मैं किसी और को चाहता हूं और वो मुझे, और मैं अपना वादा निभाना चाहता हूं। वो जहांदाद आया था, उसने भी शादी नहीं की। तुम फिक्र मत करो ज़ेब, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा बेटी। बेटा क्या महसूस कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना ज़ेब? ज़ेब, फाइक, आप प्लीज इन्हें तन्हा छोड़ दें। आप बाहर जाइए प्लीज। बेटा घबराओ नहीं। पापा प्लीज आप मम्मा को खोल दीजिए, वो घुट के मर जाएंगी। उन्होंने रात का कुछ नहीं खाया। खुदा के वास्ते खोल दीजिए। अब तो कमरे से निकाल लाया हूं, अब भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तेरा? बेहतरी इसी में है कि तू मेरे साथ आराम से बैठकर बात करे। ये खामखा गुस्से से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। फजूल में हलकान हो रही है तू। मैं मरना चाहती हूँ। क्या वाकई तुझे उससे मोहब्बत थी? नहीं। फिर क्यों मरना चाहती है तू? वो मेरी वजह से मरा है। क्या फायदा होगा अगर तू मर जाएगी
या मैं फांसी लग जाऊंगा। वो वापस तो नहीं आएगा। मैं तुझसे प्यार करने लगूंगी। मैं फांसी लग जाऊंगा और तू मुझे प्यार करने लगेगी, मेरी कब्र पर फूल चढ़ाएगी, मेरी फातिहा बढ़वाएगी, है ना? हाँ हाँ, मैं तुझसे प्यार करने लगूंगी। मैं तुझे फांसी चढ़ने नहीं दूंगी। मैं तुझसे मुलाकात करने आऊंगी। एक बार, बस एक बार अपना जुर्म कबूल कर ले। मेरे पर से इस बोझ को हल्का कर दे। बस एक बार अपना जुर्म कबूल कर ले तू। चला, तू कमरे में बांध अच्छी लगती है। चल उठ, चल उठना। जोरा, ये क्या कर रही है तू? घर के मुलाजिम मर गए क्या? कहाँ है अल्लाह वसाई? जी, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। मेरा तो जी बहल जाता है इन कामों में। हमेशा खुशी मिलती है अपने हाथ से काम करके। यही काम करते करते तूने अपनी जिंदगी गुजार दी है। चल छोड़ इनसे और मेरे साथ चल। चल तू तैयार हो जा। हम शहर चलते हैं जहांदाद के पास। हम वहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हम ये जगह छोड़ देंगे। नहीं बेजी, इस तरह तो नहीं जाऊंगी मैं। उसने कहा था वो खुद लेके जाएगा मुझे यहाँ से। अब वो ऐसा नहीं कर सकता तो क्यों उसकी मजबूरियों को पांव की जंजीर बना रही है? अगर वो नहीं आ सकता हम तो वहां जा सकते हैं। बेजी वो जरूर आएगा और अब कोई मजबूरी उसका रास्ता नहीं रोक सकेगी। आप मुझे खुद पे अपने यकीन को आजमाने तो दे बेजी। पता नहीं तू किस तरह की बातें कर रही है। अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है मुझे। हर हाल में वो मुझे इधर से ले जाएगा। मैं उसे कमज़ोर नहीं देखना चाहती। मेरी चाहत के सामने कोई भी रुकावट बेमानी है। जोरा, बेजी भरोसा रखें। इस दफ़ा वो आया ना तो मैं हमेशा के लिए ले जाएगा यहाँ से और बाऊजी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकेंगे। ज़ेब, पापा कहाँ हैं? बाहर गए हैं वो। लेकिन ज़ेब, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। सर जहांदाद आए थे यहाँ। हाँ, मुझे लगा था किसी ने कहा कि जहांदाद आए। आप नहीं था, वो हकीकत थी। हाँ हाँ, बिल्कुल हकीकत। तो कहाँ है वो? मुझे ले चलो उनके पास। उसकी ज़रूरत नहीं है, अंकल गए हैं वहाँ। पापा कहाँ गए? सर जहांदाद के गांव उनके पेरेंट्स से मिलने। शख्स मुझे राजी करना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा किसी को अपने दिल से निकालने इतना आसान नहीं होता। और मैं ऐसे नहीं बोल सकती। कोई किसी के दिल में कैसे मोहब्बत डालता है बाबा। जोरा,
जोरा पुत्र, जानदाद का मिलने वाला कोई आया शहर से, आकर उससे मिल ले, जरा उसकी दास्तान भी सुन ले। जोरा पुत्र, हाँ जी। अब जल्दी से आ जाओ। अच्छा जी, चादर लेके आए। अब तो गुस्सा थूक कर दे। हमारे जनाजे उठे बगैर हम अलग नहीं हो सकते। जी आप क्या कह रहे थे? वो आपके बेटी की वजह से मेरी बेटी जिंदगी और मौत के दरमियान है मलिक साहब। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? आपके बेटे ने मेरी बेटी को मोहब्बत का झांसा दे रखा था। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है वो। आप कह सकते हैं मलिक साहब, लेकिन कट मरने का मुकाम तो मेरे लिए। बेटी का बाप हूं और ये सबूत भी है मेरे पास। ये देखिए, ये तस्वीरें। ये भी देखिए, ये देखिए मलिक साहब। मेरे ख्याल में मलिक साहब, आप अपने घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपके घर में कंप्यूटर होता तो आप भी सारी दुनिया की तरह जान जाते अपने बेटे और मेरी बेटी की इश्क की दास्तान। हम इसके साथ जाएंगे और इस बात की हकीकत जानेंगे कि अगर ये इतना बड़ा सच है तो हमसे छुपा नहीं रह सकता। और अगर ये झूठ हुआ तो याद रखिए फाइक साहब, हम मलकों की इज्जत, बेटा हो या बेटी, गैरत एक ही है। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो फिक्र ना कर जोरा, मुझे पूरा यकीन है मेरा जहांदाद बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सब दूध का दूध और पानी का पानी करके आऊंगी मैं। और अगर ये बात सच निकली तो सारी जिंदगी दूध नहीं बख्शूंगी, शक्ल नहीं देखूंगी इसकी मैं।
से भूल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे, बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। जी फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? यार बातें तो मेरी तुम्हें बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम नेमत को ठुकरा रहे हो। जरा सोचो, कोई तुम्हें इतनी शिद्दत से प्यार करे कि अपनी जान तक कुर्बान करने पर आ जाए और तुम उसकी तरफ ना बढ़ो, ये कुफराने नेमत नहीं तो और क्या है? उसका दिल रखने के लिए उसे अपना लूं और जोहरा जी का दिल तोड़ दूं, क्या ये गुनाह नहीं है? जबकि जोहरा जी को मैं हमेशा से चाहता हूं। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें जोहरा जी से मोहब्बत नहीं, सिर्फ हमदर्दी है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमेशा से तुमने जोहरा जी को बेबस और मजलूम पाया है। बहुत कम उम्री से उस पर मुसीबतों और गमों के पहाड़ टूटते देखे हैं और तुम उसे इस सर्कल से बाहर निकालना चाहते हो ताकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। अगर तुम्हारी नजर में मोहब्बत की तशरीह ये है तो जान लो, कोई इंसान किसी की मदद तभी करता है जब उसकी तकलीफ को वो खुद महसूस करे। और जोहरा जी का दर्द मुझे अपने अंदर महसूस होता है। मेरा बस चले तो उनकी जिंदगी को फूलों की सेज बना दूं, उनकी सारी महरूमियों को खत्म कर दूं मैं। पता नहीं यार, मुझे क्यों लगता है कि जुबारिया तुम्हें जोहरा से ज्यादा चाहती है। खाने की ख्वाहिश मोहब्बत की महराज नहीं होती। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। वो भी तो कुर्बानी दे रही है, अपनी जान की कुर्बानी। जी अंकल। वर्षा बेटी, हाँ कैसी तबीयत अब ज़ेब की? जैसे आप छोड़ के गए थे। ये बात करें। तो पापा कहाँ हैं आप? मैं ज़ेब बेटी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हाँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ बेटा। देखो ज़ेब, अपना ख्याल करो बेटी, अपनी सेहत की फिक्र करो। पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बेफिक्र रहो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा बेटी। मैं आकर तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता कि जानदाद ने ऐसा कुछ किया होगा। ये शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं। मैं तो अपने नाम का, इज्जत का ख्याल करके जा रहा हूँ। आखिर को माँ बाप है उसके यहाँ, जरीना और मलक अकबर। और फिर नाम भी तो माँ बाप का ही खराब होता है ना। मगर जहांदाद ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। जानता हूँ, जानता हूँ। ये आदमी हमारी दौलत के लालच में अपनी बेटी को जानदाद के साथ चिपकाने पे हो सकता है कि मुसर हो, मगर तुम फिक्र नहीं करो, जो कुछ भी होगा बेहतर होगा। आज कैसे याद कर लिया चौधरी सरफराज साहब? हाँ यार, एक मशवरा करने के लिए बुलाया था तुझे। हाँ हाँ बोल, अब किसकी जमीन पे कब्जा करने जा रहे हैं? नहीं यार, एक बंदा मर गया मुझसे। तू ये बता कि
फांसी के अलावा और क्या सजा हो सकती है? फांसी के अलावा सिर्फ उम्र कैद। और कोई तीसरा रास्ता भी है? हाँ, तीसरा रास्ता है, लेकिन अगर तेरा जुर्म को अपने सर ले ले तो तू सजा से बच सकता है। सजा से ही तो नहीं बचना चाहता मैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या इस कत्ल के कोई शाहिदीन भी हैं? हाँ, मेरी बीवी। तेरी बीवी? तेरी बीवी तेरे खिलाफ गवाही देगी? हाँ, तू तो मेरा जिगरी यार है यार, तुझसे तो कुछ भी पोशीदा नहीं है। सिर्फ मुझे ये बता कि मेरी बीवी ये क्यों चाहती है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं, फिर वो मेरा मुकदमा भी लड़े, मुझे मरने भी नहीं देना चाहती, और कहती है कि अगर मैं जुर्म कबूल कर लूंगा तो मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। मेरा ख्याल है वो तुझसे कुछ मनवाना चाहती है। देख चौधरी, औरत बड़ी हसास और नर्म दिल होती है, ये किसी पे जुल्म होता नहीं देख सकती है। शायद इसीलिए वो तेरे अंदर कोई तब्दीली चाहती है। ले, ये रख ले। ये तेरे बेटे का बदला तो नहीं, लेकिन तू फिक्र ना कर, चौधरी सरफराज कातलों को जल्द ढूंढ निकालेगा। चौधरी सरफराज ने तेरे बेटे के कत्ल की FIR दर्ज करवा दी है। जल्द ही तेरे बेटे के कातिल तेरे सामने होंगे, और बिना झिझक किसी चीज़ की जरूरत हो हमें कह देना। कत्ल किसी और ने नहीं, वो चौधरी ने किया चाचा। चौधरी ने ही मरवाया सजाद को। ओए, तू पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराता? हमें इजाजत दे, हम चौधरी के खिलाफ पर्चा कराएंगे। हम चौधरी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो गांव में जीना मुहाल कर देगा। मेरी बेबसी को मेरा अल्लाह ही देख रहा है। जिस तरह उसने मेरा बेटा मुझसे जुदा किया, सारी उम्र तरसेगा वारिस की शक्ल को। चौधरी को बेटा नसीब नहीं होगा। उसके मरने के बाद उसको पता चलेगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये मेरी दुखियारी की बद्दुआ है। जोरा बीबी, आपका फोन बज रहा है। बजने दो, तुम जाओ यहाँ से। आइए मलिक साहब, आ जाए बहन जी, आ जाए आप। तशरीफ रखिए मलिक साहब। आप तो कह रहे थे कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, आप हमें घर ले आए। मलिक साहब, आपको हॉस्पिटल ले जाने से पहले घर इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि देखिए, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास। जुबारिया मेरी इकलौती औलाद है, और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब मेरी बेटी के नाम है। हो सकता है आपको यकीन ना आए। अब बैठिए, मैं आपको कागजात ला के दिखाता हूँ। आया एक मिनट। ये बात तो गलत हो गई कि इसका लालच हमसे है, और बहुत वाज़ेह बात है कि जहानदाद इसकी बेटी नहीं, इसकी दौलत के लालच में आया। ये देखिए मलिक साहब, ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें सब कुछ मेरी बेटी के नाम है। भले आप चाहें तो देख सकते हैं। भाई साहब, पहले हम आपकी बेटी से मिलना पसंद करेंगे। जी आइए मलिक साहब, आइए मेरे साथ।
बड़ा तरस आता है मुझे तुझ पे। देख अपनी हालत, ऐसी हालत हो गई है, ना जिंदों में ना मुर्दों में। अरे किसके साथ जीने की ख्वाहिश कर ली है तूने? उसके साथ जिसने सारी उम्र मुझे धोखे में रखा। इससे तो बेहतर था तू इस झल्ले से शादी कर लेती, तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती और इसका भी भला हो जाता। खैर कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर, हम अब भी तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। बस तेरे हाँ करने की देर है, इसमें तेरा ही फायदा है। इस तरह से तुझे मलिक जांदाद को नीचे दिखाने का मौका मिल जाएगा। तुझे सच्चा काबू मिल जाएगा इस पूरी हवेली पर। ये बेचारा तो बेगर्ज है, इसका भी भला हो जाएगा। सच जोरा, बड़ा दुख होता है मुझे तुझे देख के। सच, तूने अपनी सारी जवानी गवा दी उसको जवान होता देख के, और उसने क्या किया? जवान होते ही अपना रास्ता बदल लिया। अब क्या होगा तेरा? वो कौन करेगा इस उम्र में तुझसे ब्याह? हाँ, आइए मलिक साहब, आइए आइए। ज़ेब अब कैसी है बेटी? उसे होश आ गया था अंकल, मैंने उसे बता दिया कि आप जरा बाहर गए। ये जहादात के पेरेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। मलिक साहब, मेरे ख्याल में आप लोग कुछ देर यहीं ठहरिए, मैं पहले जाके बेटी से मिल लूँ, उसे ज़रा ज़हनी तौर पे तैयार कर लूँ। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको देखकर क्या रिएक्शन हो। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बाहर से देख लेंगे उसे। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे साथ। उसकी बात तो सही निकली, उसकी बेटी तो वाकई बीमार है। कितनी प्यारी बच्ची है, और क्या हालत कर दी जहांदाद ने उसकी। नहीं जाने क्या हुआ है उससे, सदमे से ये सब कुछ हुआ है या वाकया कुछ और है। शहर के माहौल में और गांव के माहौल में बड़ा फर्क होता है। यहाँ लड़के और लड़कियां इकट्ठे घूमते फिरते हैं। मेरी बेटी की हालत तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी। देखिए, अब एक बाप आप लोगों से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता है। आप फिक्र ना करें भाई साहब, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम।
जहांदाद कहाँ है? भेजी बाबूजी, आप लोग क्यों अचानक? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा हमारा अचानक आना? नहीं नहीं, बैठिए। आप कैसी हैं भेजी? आप कुछ बोल के नहीं रही भेजी? नाराज है क्या मुझसे? तू तो जोरा से वादा करके आया था ना, तो फिर क्या है ये सब कुछ? अगर यही सब कुछ करना था तो कर लेता। एक तरफ तो जोरा को आस उम्मीद की सूली पर लटका रखा तूने, और दूसरी तरफ उस लड़की को मौत की दहलीज पर पहुंचा दिया तूने। आखिर तू चाहता क्या है? किस लड़के की बात कर रहे हैं आप लोग? फाइक की बेटी की। वो सब झूठ है, बकवास है, महज एक बहाना है मुझे फंसाने के लिए और कुछ नहीं। अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखकर आ रही हूं मैं। तू झुठला नहीं सकता हमें। उस लड़की की क्या हालत हो रही है, इसका एहसास भी नहीं तुझे? उसकी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता था, यही गुमान था मुझे, और इसी गुमान पे यहां तक पहुंची हूं मैं। मगर आज जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं मैं, तो सारे अरमान, सारे गुमान टूट गए मेरे। और अब तुझे ये सच कबूल करना होगा। तेरी राह में रुल